औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साबिर हुसैन ख़ान। और आज बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों तक लाइव प्रोग्राम करते रहे हैं और आई थॉट टुडे कि कभी कभी हमें पहले से भी कुछ रिकॉर्ड करके फिर उसको अपलोड कर लेना चाहिए। लाइव प्रोग्राम में जो फ़र्क आता है वो ये आता है कि उसमें आप डायरेक्ट फीडबैक आपको मिल रहा होता है। अगर कोई शख्स देख रहा हो आपके प्रोग्राम को या वीडियो को, तो वो कमेंट्स कर रहा होता है या अपना ओपिनियन दे रहा होता है या सजेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियो को जब हम अपलोड करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अलबत्ता बाद में कमेंट्स आप तक पहुंच रहे होते हैं। फ़र्क कुछ नहीं होता। असल चीज़ ये होती है कि बात करते रहना चाहिए और बात आप तक पहुंचती रहनी चाहिए और आप सबका ओपिनियन उसमें शामिल हाल होता रहना चाहिए। आज का टॉपिक जो जहन में था वो रोल ऑफ जो हमारे पास सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया को उसका जो रोल है वो किस हद तक इफ़ेक्टिव है माशरे के अंदर पीस ऑफ माइंड को डेवलप करने में, और कितना ज़्यादा वो इश्यूज़ क्रिएट करता है हमारे पीस ऑफ माइंड को डिस्टॉर्ट करने में। इस हवाले से कुछ बातें ज़हन में हैं जो आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ, और आप लोग अपने अपने हवाले से उनको देख सकते हैं कि आपके लिए वो बातें कितनी एप्लीकेबल हैं या एक्सेप्टेबल हैं। पहली बात, कोई भी इंट्रूजन हो जो बैरूनी हो, अंदरूनी हमारे सिस्टम के इंट्रूड कर रही हो, तो वो कोई ना कोई अफेक्ट ज़रूर छोड़ती है। वो ग़िज़ा की शक्ल में हो, हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू हम पर असरानंदाज हो रही हो, या किसी भी और तरीके के साथ वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर असरानंदाज होती है। तो अब जो इस वक्त करंट जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त प्राइम इम्पोर्टेंस का हामिल है। क्या बच्चा हो, क्या नौजवान, और क्या हम जैसी उम्र का एक इंसान कि जो किसी न किसी शक्ल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और ये चेंज गुज़िश्ता 8-10 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और डेवलप हो गई है, और मुस्तकिल इसमें इजाफ़ा होता चला जा रहा है। तो जो लोग मेरी उम्र के हैं वो बड़े आसानी के साथ रियलाइज़ कर सकते हैं और इस चीज़ को कि प्री सोशल मीडिया एरा और पोस्ट सोशल मीडिया एरा दोनों में क्या फ़र्क है। तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक वक्त वो था कि जब मोबाइल फ़ोन भी एग्ज़िस्ट नहीं करता था, और एक वक्त यह है कि मोबाइल फ़ोन के बहाने और अनगिनत हज़ारों किस्म की जो ऐप्स हैं और हज़ारों किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, हम एक छोटे से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उस पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसकी मदद से कम्युनिकेशन हमारा एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ रह रहा होता है। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में इजाफ़ा हो रहा है, तो जो हमारा इंटरनल जो साइकी है उस पे अफेक्ट हो रहा है, और वो अफेक्ट कुड बी पॉजिटिव एंड कुड बी नेगेटिव सब्जेक्ट टू आवर यूज़ ऑफ दैट थिंग कि हम उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात जो कॉमन है वो ये कि मुझ समेत 99% लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का इस्तेमाल या इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो बस यूँ समझ लीजिए कि वक्त के ज़िया के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो मुस्तकिल तौर पर या तो फेसबुक है या इंस्टा है या लिंक्डइन है या फिर टिकटॉक है, या और अब शॉर्ट रील्स का ज़माना आ गया है। तो वक्त का जो कसीर हिस्सा है वो उस काम में इस्तेमाल हो रहा होता है। या फिर जो बहुत एकेडमिक्स हैं तो वो एकेडमिक्स भी इस मीडिया को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन भी ऐसी होती है कि जो जहन के एक मखसूस गोशे को तो सेटिस्फाई कर रही होती है, लेकिन जो दीगर एरियाज़ हैं वो स्टिल यूँ समझ लीजिए कि उनको आबियारी की ज़रूरत पड़ती है। नतीजतन जो हमारा जहन है उसको जो सुकून चाहिए होता है वो सुकून उसको बुनियादी तौर पे नहीं मिल पा रहा होता, और हम अपने ज़हन को बहुत ज़्यादा मालूमात या बहुत ज़्यादा जो रोशनी की शक्ल में, तस्वीरों की शक्ल में, आवाज़ों की शक्ल में हम उसके न्यूरॉन्स को अपने दिमाग के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। नतीजतन
جو ہمیں ایک ٹرینکولیٹی چاہیے ہوتی ہے، جو ایک سیرینٹی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ٹرینکولیٹی اور سیرینٹی جو ہے وہ ہم مس کر جاتے ہیں، اور وہ چیز ہم تک جو رہنی چاہیے، ہونی چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور باقی زندگی کے معاملات میں جس طرح سے توازن ضروری ہے، تو اسی طرح سے جو موبائل کا استعمال ہے، انٹرنیٹ کا استعمال ہے، سوشل میڈیا ایپس کے استعمال کی جہاں تک بات ہے، تو اس پہ بھی ایک توازن برقرار رہے۔ اگر یہ توازن برقرار رہتا ہے اور ہم دونوں تینوں چاروں اینگل سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی توازن جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہمارا پیس آف مائنڈ ہے وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک ہائیلی ایکسائٹیڈری اسٹیٹ میں آ جاتا ہے، اس کے نیورونز جو ہیں وہ ڈسچارج کرنے لگتے ہیں الیکٹرک کرنٹ کو، اور وہ الیکٹرک کرنٹ سے جو ایک ہمیں پیس چاہیے ہوتا ہے، جو ایک ردم چاہیے ہوتا ہے، جو ایک سکون چاہیے ہوتا ہے، وہ ہم تک نہیں رہتا۔ تو اینی وے کوشش کریں کہ اپنے استعمال کو، موبائل کے استعمال کو، انٹرنیٹ کے استعمال کو اور سوشل میڈیا ایپس کے استعمال کو پراپرلی استعمال کریں، اس پراپرلی ٹائمنگ کے حساب سے ڈیوائڈ کر کے کہ آپ کا آبجیکٹ کیا ہے، اور اس آبجیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے لمیٹڈ وقت کے لیے اس کا استعمال رکھیں، تاکہ دماغ پر بوجھ نہ پڑ سکے، نیورونز ہمارے نہ تھکیں، اور ہم ایک ریسٹنگ اسٹیٹ میں چیزوں کو صحیح طرح سے پک کر سکیں، ان کو ایسیمولیٹ کر سکیں، اور اس ایسیمولیشن کے نتیجے میں پھر ہم کوئی بہتر شے ریپروڈیوس کر سکیں۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ، اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ اجازت دیں۔ انشاءاللہ پھر کوشش ہوگی کہ آج یا پھر کسی اور دن اسی طرح کی کچھ اور مزید چھوٹی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی جائیں، تاکہ جو کام کی باتیں ہماری وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ ادروائز ڈسکشن کے پروگرام تو ہمارے چل ہی رہیں، جب جب ان سے فرصت ملے گی تو اسی طرح سے اب وہ جو چھوٹے چھوٹے اسپیلز ہیں ویڈیوز کے، وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیں، والسلام۔ آپ سب کے لیے دعا گو، ڈاکٹر صابر حسین خان۔